प्रेम शुक्ला जी, हम देख रहे हैं कि कम से कम नवंबर 2024 से चुनावी रैली शुरू हो जाती है, तो उसके बाद घुसपैठियों का मुद्दा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। पहले झारखंड में निकला, उसके बाद बंगाल में जब प्रधानमंत्री गए तब भी उनके भाषण में इसका जिक्र किया गया, उसके बाद असम में उसका जिक्र किया गया और लगातार उसके बाद बिहार में इसका जिक्र हो रहा है और आज भी उन्होंने इस बात को छेड़ा हुआ है। तो इसके पीछे आखिरकार सरकार की मंशा क्या है और जो डेमोग्राफी मिशन की आप बात कर रहे हैं उसके नियम और बाकी सारी चीजें कब तक बनेगी? क्योंकि आखिरकार अगर आपका वचन है कि हर घुसपैठी को निकाला जाएगा तो इस मामले में सरकार क्या करना चाहती है? साहिल जी, घुसपैठ के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी, मेरी जानकारी में, मैं जब से पत्रकार हुआ था, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस पर 1990 में बात कर रहे थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी इस मुद्दे पर बात कर रहे थे। 1990 से लेकर 2025 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठियों के विरोध में बातें रखी हैं और घुसपैठियों की संख्या पर जो है स्वयं 15 जुलाई 2004 को तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने राज्यसभा में खड़े होकर 31 दिसंबर 2001 तक बांग्लादेशी घुसपैठियों का, सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों का आंकड़ा उन्होंने एक जो है अनुमानित संख्या बताई थी। इन घुसपैठियों को निकाला जाना चाहिए या नहीं? क्या यह सत्य नहीं है कि घुसपैठिए जो हैं हमारे बहुत सारे सीमांत जिलों में उन्होंने जो है डेमोग्राफी चेंज की? ये सत्य है कि नहीं है? बंगाल में, असम में, त्रिपुरा के कुछ जिलों में, अब तो झारखंड तक उनका प्रभाव पड़ रहा है। ये सत्य है कि नहीं है? और ऐसे में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो हर कोई मानता है। तो अगर घुसपैठियों के खिलाफ कोई नीति केंद्र सरकार बना रही है तो इस पे विपक्ष की इतनी तिलमिलाहट का कारण क्या है? तिलमिलाहट का एकमेव कारण है कि इन घुसपैठियों को प्रश्रय देने का कुकर्म बीते तमाम दशकों में कांग्रेस के नेतृत्व में उनके बगल बच्चा दलों ने किया है। स्वयं इन्हीं ममता बनर्जी को हम लोगों ने लोकसभा में घुसपैठ के मुद्दे पर तत्कालीन बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार को घेरते हुए देखा है, पेपर फाड़ कर फेंकते हुए। वीडियो आज तक के भी जो है आर्काइव्स में अवेलेबल होगी। और वही ममता बनर्जी आज एनआरसी का नाम लेते ही बिलबिला उठती हैं। क्या कारण है भाई? इस बिलबिलाहट का कारण क्या है? घुसपैठिए इस देश की डेमोग्राफी को बिगाड़ रहे हैं। और आज जब राष्ट्रीय एकता दिवस का संदर्भ था तो इस देश की एकता और अखंडता को जिस तत्व विशेष से खतरा हुआ, इस देश का विभाजन किस आधार पर हुआ? इस देश का विभाजन किन लोगों ने किया? इस बात पर जो बांग्लादेश कोई दो राय नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में कि अगर इस देश में कोई विभाजनकारी थे ना, असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से घुसने की कोशिश करता है तो उसे देश से बाहर निकाल देना चाहिए। उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए और किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या इसका उपयोग राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है? क्योंकि हाल ही में बयान दिया गया था कि राजस्थान और गुजरात में कोई घुसपैठियां नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, महिलाएं पकड़ी गई है गुजरात के अंदर से। तो आखिरकार ये घुसपैठियों के लिए जिम्मेदार कौन है? नंबर एक। नंबर दो, आपने कहा कि इससे पहले से घुसपैठियों के बारे में बात की जा रही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कथनी और करनी में फर्क क्यों आ रहा है फिर? क्योंकि 2009 में जब 10,602 घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल दिया गया था, डिपोर्ट किया गया था, वही संख्या 2017 आते आते 51 रह जाती है। और उसके बाद का डेटा हमारे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2009 से लेकर 2017 तक अगर देखें तो घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की जो कवायद है वो कमजोर होती हुई नजर आ रही है। यह भी एक बड़ा मुद्दा है प्रेम शुक्ला जी। और उसके बाद अतुल लोंडे पाटिल से पूछेंगे कि आखिरकार आपको क्या दर्द है घुसपैठियों को लेकर, वो भी उनसे जानेंगे। प्रेम शुक्ला जी पहले क्या मैं देखिए, बहुत स्पष्ट है कि सारे घुसपैठियों को, हर घुसपैठियों को डिटेक्ट करना चाहिए, डिलीट करना चाहिए, डिपोर्ट करना चाहिए। हजार की संख्या में नहीं, जितनी भी संख्या में है, हर घुसपैठिए को इस देश से बाहर जाना होगा, यह हमारा संकल्प है। और ध्यान रहे साहिल जी, हम जब राम जन्मभूमि के मुद्दे पर इसी तरह से 1989 से बातें करते थे, 2019 तक 20 वर्षों तक, 30 वर्षों तक हर दिन जो है यही पूछा जाता था कि मंदिर कब बनाओगे, कहां बनाओगे, कैसे बनाओगे? देश में खून की नदियां बह जाएंगी, मंदिर बनेंगे। मंदिर बन गया और वहां पर भगवा ध्वज पूरे गौरव के साथ बाबरवादियों की छाती पर लहरा रहा है। लोग पूछते थे कि अनुच्छेद 370 कैसे हटाओगे? संभव ही नहीं है। संविधानविद तक कह देते थे संभव नहीं है।
अनुच्छेद 370 हटा और लाल चौक पर आज न केवल तिरंगा बल्कि जन्माष्टमी का जुलूस भी पूरे गौरव के साथ निकलता है। ट्रिपल तलाक पर लोग कहते थे, ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है प्रेम शुक्ला जी, ट्रिपल तलाक कि हटा। जिस बात इसी को तरह आप से हम परस्यू घुसपैठ करते हैं भी- वो आखिरकार हकीकत में होता है। ये बात को समझना अलग बात है। लेकिन जहां तक घुसपैठियों का जिक्र है, आपने श्री प्रकाश जायसवाल का जिक्र किया। जब उन्होंने लोकसभा के भीतर घुसपैठियों का संभावित आंकड़ा पेश किया था तब 1.2 करोड़ वो था, और 2011 या 12 के तहत उन्होंने इस बात को कहा था। लेकिन वही जब किरण रिजिजू ने, जब आपकी सरकार आई तब आंकड़ा बताया, तब 2 करोड़ तक पहुंच गया था। यानी हर साल घुसपैठियों की संख्या कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। इस बात पर भी ध्यान रखनी होगी। और जो आपने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की बात की है, उस पर भी हम आएंगे, उस पर भी कुछ आंकड़े आपके सामने रखेंगे। लेकिन अतुल लोंढे पाटिल, आज जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की तब मैंने 2 बातें कही थी। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी जन्मदिन है और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने इंटरव्यूज में, जब बांग्लादेश वॉर के समय पे, उनके इंटरव्यूज में उन्होंने कहा था कि जो भारत में अवैध तरीके से आए हुए हैं उन्हें वापस जाना होगा। तो यह वापस जाना होगा, यह कैसे रुक गया और क्या इसको लेकर कांग्रेस की भूमिका रहेगी? क्योंकि बीजेपी बार बार यह कहती कि जो आए उनको आप लोगों ने बसा लिया क्योंकि वो आपको वोट देते हैं। ये ऐसा है कि ये चुनाव के वक्त ही घुसपैठियों का मुद्दा निकलता है, क्योंकि ये फायदा पहुंचाता है। ये तुष्टीकरण जो करते हैं बीजेपी वाले, कथनी में और करनी में कितना अंतर है। और आज 11 साल के शासन के बाद नरेंद्र मोदी जी पर कोई भरोसा करे, ऐसी कोई गरिमा उन्होंने प्रधानमंत्री पद की रखी नहीं है। ये सच्चाई है। यूपीए ने 2004 से 2014 तक 87,000 तक घुसपैठिए बाहर निकाले। 11 साल से ये भी है, 11 साल से 5,200 के ऊपर इन्होंने घुसपैठिए निकाले नहीं है। लेकिन चुनाव आता है तो घुसपैठिए इनके मदद में आ जाते हैं। घुसपैठियों की मदद जो है इनको हो जाती है ताकि वो मुद्दा उछले और कहे। अब कथनी और करनी का अंतर देखिए क्या है। अमित शाह जी कहते हैं कि ये भी सब है अवेलेबल, कि कोई माइका लाल घुसपैठिया रोक नहीं सकता, क्योंकि मैंने बॉर्डर देखी है, झरने हैं, बड़े बड़े नदियां है, पहाड़ है, बहुत कठिन है, कोई घुसपैठिया रोक नहीं सकता। एक तरफ ये बात कहना और एक तरफ चुनाव आने के बाद घुसपैठिया कर, हिंदू मुसलमान कर चुनाव को जीतने की कोशिश करना, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या है, क्या इनके एक्शन क्या है? कथनी और करनी का अंतर बताओ ना क्या है। तो विरोध इस बात का नहीं है कि घुसपैठियों को रखाना चाहिए, निकालना चाहिए। आसाम अकॉर्ड से लेके सारी चीजें जो तय है कि 1971 के पहले आए हुए रहेंगे, उसके बाद नहीं रहेंगे। आपने किया ना, आसाम में एनआरसी किया ना, डिटेक्ट, डिलीट, कितने डिपोर्ट किया बताओ? कितने हिंदू निकले उसमें? कितने गोरखा निकले? क्या प्रॉब्लम हो गई? फिर क्यों रुक गया? क्यों आंकड़ा नहीं दिया? तो ये बात जो है ना, ये अभी जनता भी समझने लगी है 26 सेकंड का मैनिफेस्टो देने के बाद, कि हमारे विकास को लेकर, हमारे मुद्दों को लेकर कोई बात सीरियस नहीं है। बात एक ही करेंगे, वो हिंदू मुसलमान की करेंगे, नफरत की बात करेंगे, सांप्रदायिकता की बात करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे। आज खड़गे जी ने दो बातें रखी थी, लेकिन मुझे इस बात का भी आप जवाब दे दीजिए ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, क्या और आपकी सरकार के समय, अतुल लोंढे पाटिल, आपके इनकी सरकार के समय वो कह रहे हैं 2 करोड़ घुसपैठिए भारत में है, ये लोकसभा में उनका जवाब था। आपकी सरकार के समय 1.2 करोड़ घुसपैठिए इस देश में है, ये जवाब आपकी सरकार की तरफ से दिया गया था। लेकिन आप भी तो कह रहे हैं सिर्फ 87,000 डिपोर्टीज 2004 से लेकर 2014 तक। आपकी भी कथनी और करनी में फर्क ही नजर आ रहा है ना। कहां 1.2 करोड़ और कहां 87,000। तो दोनों सरकारों में फर्क तो वही है, कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं। नहीं, बहुत ज्यादा फर्क है। कथनी करने का बहुत ज्यादा फर्क है। उन्होंने संभावित कहा था, प्रत्यक्ष रूप से जितने मिले उतने डिपोर्ट करते गए। अभी इन्होंने एसआईआर किया ना, एसआईआर करते समय भी इन्होंने घुसपैठियों का मुद्दा रखा था। एसआईआर खत्म होने के बाद बार बार रोज यही सवाल पूछा जा रहा है कि आपने कितने घुसपैठिए बाहर निकाले, या कितने आपको ऐसे लोग मिले कि जो बांग्लादेश या बाहर के देश के हैं। एक भी जवाब ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी ने दिया, भाजपा के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और ना ही देश के प्रधानमंत्री ने दिया, और जिनका विषय है, जो इस देश के गृह मंत्री है, जिनका ये विषय, उन्होंने नहीं दिया। वो एक तो उल्टा उन्होंने कह दिया कि कोई घुसपैठिया, कोई माइकालाल घुसपैठिया रोक नहीं सकता। तो सवाल हमसे क्यों पूछते हो? बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि एसआईआर को लेकर बार बार यहां पर कहा जा रहा था कि एसआईआर के प्रक्रिया के जरिए उन वोटर्स के नाम काटे जा सकते हैं कि जो घुसपैठिए हो सकते हैं, जिनके पास नागरिकता का कोई प्रमाण नहीं है, उन्हें इस लिस्ट से बाहर होना पड़ेगा। और 4 जिले बिहार के भीतर के
जिनका बार बार नाम लिया जाता है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। इन जिलों में डेमोग्राफिक चेंज यहां पर देखे गए हैं, जो सांख्यिकी चेंज बताया जाता है सरकार की तरफ से। अब देखिए यहां पर किशनगंज में, यह ड्राफ्ट लिस्ट की बात है क्योंकि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आज की स्थिति में कितने नाम किस जिले से कटे उसकी कोई जानकारी वहां पर नहीं है। तो ड्राफ्ट लिस्ट में अगर हम देखें तो उसके मुताबिक किशनगंज में 1,45,000, अररिया में 1,58,000, पूर्णिया में 2,73,000, कटिहार में 1,84,000 नाम करीब करीब कटे हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ यह भी जानकारी देनी पड़ेगी इसके साथ में कि चुनाव आयोग ने कभी दावा नहीं किया कि ये सारे के सारे नाम जो कटे हुए हैं ये घुसपैठिए थे। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाकी जिलों से अगर हम तुलना करें तो ये नंबर्स काफी कम भी नजर आते हैं। यह बात भी यहां पर देखनी पड़ेगी। इसीलिए प्रेम शुक्ला जी, बार बार सवाल उठता है कि कथनी और करनी में फर्क, क्या सचमुच में इस देश में हर घुसपैठियों को देश से बाहर निकलना संभव होगा? क्योंकि आपने एनआरसी भी की हुई है आज की स्थिति में असम में, उसके आंकड़ों पर भी मैं आऊंगा जल्दी से आपका जवाब, फिर तौसीफ जी के पास भी मैं जाऊंगा क्योंकि बंगाल की बात बार बार इसको लेकर आती है। निश्चित होगा, हर घुसपैठियों को निकालेंगे और कांग्रेसी छाती पीटते रहे। इनके छाती पीटते रहने के बावजूद, जैसे भव्य राम मंदिर बना दिया, छाती पीटते रह गए, आज तक राम को गालियां देते रहे, अब तो छठी मैया को भी गालियां दे रहे हैं। ये गालियां जो है देते रहे मायनो कुल कलंक, लेकिन हम जो हैं घुसपैठियों को ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे तो निकालेंगे। ये संकल्प एक बार नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी लेते हैं तो उस संकल्प को साकार करने में समय लग सकता है, लेकिन उस संकल्प साकार होकर रहता है और यह संकल्प भी साकार होगा। जितने घुसपैठिए हैं बना वैसे घुसपैठियों पर पकड़ के निकाला जाएगा। और बीजेपी बार बार कहती है कि उसको मुस्लिम एंगल से देखा जाता है क्योंकि घुसपैठिया मतलब मुस्लिम, यही बात है ना प्रेम शुक्ला जी, मतलब उसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि आपके मुताबिक घुसपैठी मतलब मुस्लिम, यही बात है ना प्रेम शुक्ला जी? और कौन आया है? चलिए, शेष तो शरणार्थी हैं। देखिए साहिल भाई, चुनाव का वक्त है, सबके सवाल है यही कि विकास के नाम पे भाजपा ने क्या किया, बढ़ती हुई महंगाई पे क्या किया, बेरोजगारी पे क्या किया, जो करप्शन फैल रहा है बिहार में उसके बारे में क्या किया। इन तमाम सवालों के जवाब इनके पास नहीं है, तो तमाम सवालों के जवाब से ध्यान भटकाने के लिए ये घुसपैठिया लेकर आ गए। मैं पूछना चाहूंगा कि जितनी बॉर्डर स्टेट्स है वहां पर तो बीजेपी की सरकार है, तकरीबन 11 साल से तो इनकी सरकार, अमित शाह होम मिनिस्टर है, क्या कर रहा है बीएसएफ, क्यों उस पर वॉच नहीं रही? अगर अमित शाह नहीं संभाल सके तो अमित शाह को इस्तीफा देके घर चले जाना चाहिए। अब ये घुसपैठ करके इतना बड़ा बाजा बजा दिए थे कि लाखों घुसपैठी घुस गए, लेकिन जब खोदा पहाड़ निकला चूहा, कितने घुसपैठी आ गए? कुछ भी नहीं मिला इनको। अब उसके बाद में जो आसाम के अंदर इन लोगों ने ये किया था, एनआरसी का प्रतिक्रिया चालू की थी, 1600 करोड़ रुपया खर्चा कर दिए, कितने निकले मुसलमान? 9 लाख, 12 लाख से ज्यादा नॉन मुस्लिम निकले। उसके बारे में क्या बोलेंगे? डेमोग्राफिक चेंज की बात करते हैं, मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी की बात करते हैं, जबकि डेटा अलग बताता है। डेटा बताता है कि मुसलमानों में टीएफआर का रेट जो है एकदम गिर चुका है, मुसलमानों के अंदर अभी जागरूकता जाग चुकी है, हाईएस्ट कॉन्डोम यूज करता है मुसलमान। वो भी डेटा बताओ ना, अमित शाह को बोलो, वो भी सबके सामने रखो, मोदी जी को बोलो, सबके सामने रखो। ये एक ही चीज है साहिल भाई, सिर्फ ध्यान भटकाना है, क्योंकि बीजेपी आए बैकफुट के ऊपर, इसलिए इनको चुनाव में घुसपैठिया याद आएगा, बुरखा याद आएगा, पाकिस्तान याद आ जाएगा, इनको हिजाब याद आ जाएगा, इनको हर तरह की वो बात याद जाएगी जिससे ध्रुवीकरण कर सके। और बीजेपी का सिर्फ एक ही काम बच गया है, विकास के नाम पे जीरो, सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति चमको। और ध्रुवीकरण करने का सबसे बड़ा टारगेट कौन है? मुसलमान। मुसलमानों के खिलाफ बोलो, ये घुसपैठी आ गए, ये आ गए। अरे घुसपैठी, चलो मेरा सवाल दो प्रेम शुक्ला, मैं आपसे सवाल करता हूँ, कितने घुसपैठिया आए हैं भारत में? उसका कोई आंकड़ा है कि आपके पास? कितने घुसपैठियों को आपने अरेस्ट किया? उसका कोई आंकड़ा है कि आपके पास? कितने घुसपैठियों के ऊपर आपने शुक्ला जी जल्दी से जवाब दीजिए। उसके पास कितने घुसपैठियों को आपने निकाला? क्या इसका कोई आंकड़ा है कि आपके पास? कोई आंकड़ा, कोई फिगर, कुछ नहीं है इनके पास। घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं, मूल मुद्दा ये है। आप घुसपैठियों से इतनी सहानुभूति क्यों रखते हैं? घुसपैठियों से इतनी सहानुभूति क्यों है? मियां वारिस, मियां वारिस, इतना घुसपैठी आपके क्या मौसा लगते हैं? खालू लगते हैं आपके? घुसपैठी आपके खालू लगते हैं? काहे इतना परेशान हो जाते भाई? एक एक घुसपैठियों को उनका कान पकड़ के निकालेंगे, एक एक को निकालेंगे। आप चीखते चिल्लाते रहो मियां, एक एक घुसपैठिए को बिल्कुल निकाल देंगे, एक एक को पकड़ के निकालेंगे। आपने पूछा है, उनका जवाब देने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी प्लीज,
जरा एक मिनट, वारिस पठान आपकी बात खत्म करिए, चलिए। उन्होंने सही कहा कि एक घुसपैठियों को चूम चूम के एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, आता हूं आपके मैं पास, चाहता हूं दोबारा आता हूं आपके पास, दोबारा आता हूं। वारिस पठान आपकी बात खत्म करिए। घुसपैठिया बांग्लादेश की आई हुई मोदी जी की बहन है जो दिल्ली में रह रही है, शेख हसीना। सबसे पहले उसको निकालो, चलो है हिम्मत ताकत है, एक घुसपैठी तो है ना वहां पे। अरे एक एक को निकालने के पहले एक को तो निकालो। प्रेम शुक्ला जी। पाकिस्तान के खिलाफ है इसलिए जी ये वारिस को चूंकि पाकिस्तान के खिलाफ हसीना है और इसके आका पाकिस्तानी है, इसलिए इसको शेख हसीना को निकाल दो। क्यों भाई हमारे जाकिर मियां जाकिर नाइक को कटमट लगाते इसलिए तुम्हारे आका पाकिस्तान है। अरे आका पाकिस्तान है, क्यों आपको पीड़ा हो रही है शेख हसीना पर? घुसपैठियों को मत निकालो, शेख हसीना को निकाल दो। गजब है।